नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम और आप सभी का मेरे चैनल पार्ट ऑफ हिस्ट्री में बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे तो भारतीय इतिहास में कई सारे युद्ध लड़े गए, जिसमें से एक वाडी वासा का युद्ध है। यह युद्ध 1760 ईस्वी को अंग्रेज़ों की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसियों की फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था, जो एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ था। वाडी वासा का युद्ध क्यों हुआ था और इसका क्या कारण था, इसे समझने के लिए हमें 1760 से थोड़ा पीछे जाना होगा। बात उस समय की है जब 3 मार्च 1707 ईस्वी में औरंगजेब के निर्धन के बाद मुगलों का भारत के विभिन्न भागों से नियंत्रण कमजोर हो गया, जिसके बाद कई रियासत खुद को स्वतंत्र घोषित करने लग गए। उन्हीं में से एक थे नवाब दोस्त अली खान, जिसने कर्नाटक को मुगल और हैदराबाद से स्वतंत्र घोषित कर दिया। कुछ समय बाद जब नवाब दोस्त अली खान का निर्धन हो गया, तब उसके दामाद चंदा साहिब और मोहम्मद अली में उत्तराधिकारी बनने का विवाद शुरू हो गया, जिसके बाद इस विवाद में फ्रांस ने चंदा साहिब को और अंग्रेजों ने मोहम्मद अली का समर्थन किया। यह विवाद धीरे धीरे संघर्ष का रूप ले लिया। यह संघर्ष 1746 से 1748 तक चला और इसके बाद पांडुचेरी के गवर्नर ड्रुपले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों की जीत हुई, जिसके बाद फ्रांस ने अपने समर्थक चंदा साहिब को गद्दी पर बैठाया। लेकिन फ्रांसीसियों की यह जीत बहुत कम समय के लिए थी। 1749 से लेकर 1754 तक फिर दूसरी बार एक नया संघर्ष शुरू हो गया, जिसमें 1751 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने युद्ध की परिस्थिति बदल कर रख दी और फ्रांस द्वारा समर्थक चंदा साहिब को गद्दी से हटा दिया गया। इसके बाद 1756 से 1763 ईस्वी में फ्रांस और अंग्रेजों के बीच तीसरा संघर्ष शुरू हो गया और इसी दौरान 1760 ईस्वी को वाटी वासा का युद्ध हुआ था। यह युद्ध इस संघर्ष का एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कमांडर सर आइकर कुड थे, जबकि फ्रांस के फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के कमांडर कार्मेन डी लेथ थे। इस युद्ध में अंग्रेजों के पास 1900 सेना थी, जबकि फ्रांस के पास 2250 पैदल सेना थी। अंग्रेजों के पास 2100 भारतीय सिपाही थे, जबकि फ्रांस के पास 1300 भारतीय सिपाही थे। अंग्रेजों के पास 800 घुड़सवार सेना और 250 भारतीय घुड़सवार सेना थे, जबकि फ्रांस के पास 300 घुड़सवार सेना और 3000 मराठी पैदल सेना थे। अंग्रेजों के पास 26 बंदूकें, जबकि फ्रांस के पास सिर्फ 16 बंदूकें थीं। यह युद्ध तमिलनाडु के वाडी वासा में हुआ था, जिस कारण इसे वाडी वासा का युद्ध कहा जाता है। बंगाल और हैदराबाद में बड़ी मात्रा में राजस्व और संसाधनों से बलशाली और सुसज्जित होकर अंग्रेज वाडी वासा के युद्ध में उतरे थे, जो अंग्रेजों के लिए जीत का कारण बना। वही इस युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हुई। इस युद्ध से फ्रांसीसियों को यह बात समझ में आ गई कि वे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रहते सफल नहीं हो सकते हैं। इस युद्ध में भारत फ्रांसीसियों की शक्ति ही समाप्त हो गई। इसके बाद भारत में आई विभिन्न यूरोपीय कंपनियों में सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही बची, जिसके बाद पूरे भारत में आने वाले समय में धीरे धीरे अंग्रेजों का ही शासन हो गया। वाडी वासा के युद्ध के बाद 1763 ईस्वी में पेरिस संधि के दौरान अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेश जो फ्रांसीसियों के अधिकार में 1749 ईस्वी तक थे वापस कर दिए और यह प्रदेश भारत के स्वतंत्र होने के बाद तक फ्रांसीसियों के पास थे, जिसके बाद करीब 138 साल बाद 1 नवंबर 1954 ईस्वी को इस प्रदेश का फ्रांस औपनिवेशिक
सत्ता से भारत में विलय हुआ और 1962 ईस्वी में भारत में इस प्रदेश को पुडुचेरी के रूप में शामिल किया गया था। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।